हमारी तारीख वो है, हम उनसे नहीं डरे, आपसे क्या डरेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। अगर तुझे लगता है कि तू तालीम की किसी मस्जिद में मंदिर तलाशेगा तो हम देखते हैं तेरे अंदर कितनी हिम्मत है, दिखा आगे। जो मैंने आप हजरात के सामने शेर पढ़ा, ये शेर हिंदुस्तान की रूह को बयान करता है। वो लोग जो हिंदुस्तान के अंदर मंदिर और मस्जिद की आग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने पहले बाबरी मस्जिद के मुद्दे को उठाया और बाबरी मस्जिद के मुद्दे को उठाकर इस हिंदुस्तान के अंदर एक आग लगाई गई और हिंदुस्तान को उस आग में झुलसाया गया। उसके बाद से हिंदुस्तान के अंदर एक चलन चल गया, कभी संभल के अंदर उनको मंदिर नजर आता है, कभी मुजफ्फरनगर की मस्जिद में उनको मंदिर नजर आता है। और अब तो हद ये हो गई है कि एक पाखंडबाज और एक पागल इंसान उसको दारुल देवबंद के अंदर मंदिर नजर आने लगा। मैं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं उसको कहना चाहता हूं, मैं उस पागल को, उस मजनू को, उस जाहिल आवारा को यह कहना चाहता हूं कि तू जिस तालीम की तरफ आंख उठा करके देख रहा है, तुझे उसकी तारीख मालूम नहीं है। अगर तूने उस तालीम की तारीख पढ़ी होती, उस देवबंद की तारीख पढ़ी होती, तो तुझे पता होता वो तालीम वो है जिस तालीम ने अंग्रेजों की ताकत होने के बावजूद अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाया। तुझे ओ पागल तुझे मालूम नहीं है, तालीम वो है कि जब अंग्रेज इस मुल्क पे काबिज था तो उस अंग्रेज ने सोचा कि किसी तरह मुसलमानों पर और हिंदुस्तान पर काबिज हुआ जाए, तो उसने तालीम के तमाम उलमा और हिंदुस्तान के तमाम उलमा को कत्ल करके उनकी लाशों को पेड़ों पर लटकाया और तालीम को डराने की कोशिश की, अकादमीन को डराने की कोशिश की। हमारी तारीख वो है, हम उनसे नहीं डरे, आपसे क्या डरेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। अगर तुझे लगता है कि तू तालीम की किसी मस्जिद में मंदिर तलाशेगा तो हम देखते हैं तेरे अंदर कितनी हिम्मत है, दिखा आगे। हम याद रखिएगा ये बात, हम इस सेकुलर हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदुस्तानी हैं, हम इस हिंदुस्तान के सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हमारे इदारे ताल्लुम, मज़ाहिरुल, नदवतुल उलमा या इस जैसे इदारों की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, हम वो आंखें नोच लेंगे जिन आंखों से उसकी तरफ देखा जाएगा। आपको और बहुत सारे वक्ता को सुनना है, मैं बस ये बात कहकर के बात खत्म कर रहा हूं। मुसलमानों, हमने तमाम पार्टियों को वोट दिया है, लेकिन हमारा कोई अपना निशान नहीं है। दलितों का अपना निशान, यादवों का अपना निशान, जाटों का अपना निशान, संघियों का अपना निशान। एक ये बेचारा दाढ़ी वाला, टोपी वाला है, ये कांग्रेस को भी वोट करता है, समाजवादी को भी वोट करता है, बीएसपी को भी करता है, आजाद समाज को भी करता है। मुसलमानों, आप भी अपना निशान बनाओ, आप भी अपनी पार्टी बनाओ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमें खतरे बहुत हैं, लेकिन ठहरता कौन है। मौत कलानी है, आज आ जाए, डरता कौन है। मौत कलानी है, आज आ जाए, डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं, मगर तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। मेरे भाई, आज हिंदुस्तान के अंदर अगर सियासत का कोई पहलू बचा है, कोई मुद्दा बचा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, तो नाम लफ्ज मुसलमान पर सियासत इस मुल्क के अंदर हो रही है। कभी हमारी इबादतगाहों को
बिल्डोजर के जरिए निस्तनाबूद किया जाता है। कभी एक वैश्यों की भीड़ आती है, एक दाढ़ी वाले को बॉब लिंचिंग के जरिए मार देती है। आज ट्रेनों में मेरे बुजुर्गों की दाढ़ियां खींचकर उन्हें मारा जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर जिन्हें हमने 70 साल से इस मुल्क की कुर्सी पर काबिज करा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बीएसपी हो, लेकिन जहां हमारी मसाइल की बात आती है, हमारे दुख की बात आती है, हमारे दर्द की बात आती है, तो किसी की मुंह से किसी अल्फाज हमारे लिए बयान नहीं होता। अगर बोलता है तो वो दक्खन का शेर जिसे तुमने वोट नहीं दिया, जो हैदराबादों के वोट से जीत कर आता है और कयादत पूरे हिंदुस्तान की करता है। कहीं अगर किसी दलित के साथ कोई जाति हो, किसी मुसलमान के साथ कोई जाति हो, किसी कमजोर के साथ कोई जाति हो, तो ऐवान पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान की गलियों तक बोलने वाला सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और ये पागल, अभी जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि वो पागल जिसे देवबंद के मदारिस के अंदर जो हमारी रूह है उसे मंदिर नजर आता है। अरे जाहिल, कभी हमारी इबादत का, ये मेरा इस्लाम कहता है कि ये मेरा कुरान कहता है कि किसी की जमीन पर कोई अल्लाह का घर नाफिज नहीं हो सकता, तो तू ऐसी बात कैसे कर रहा है? और इस मुल्क के लिए जितनी कुर्बानी 80% ने दी है, इतनी कुर्बानी 20% ने भी दी है। ये मुल्क हमारा है। जब 1947 के अंदर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो आपके पास रास्ता नहीं था, चॉइस हमारे पास थी। हम जा सकते थे पाकिस्तान, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबा-ओ-अजदाद ने इस बात का फैसला किया कि ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क को आजाद करने के लिए यहाँ के हिंदू ने, यहाँ के मुसलमान ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। तो मेरे भाई, आज मुल्क के अंदर बीजेपी हिंदुओं को, मुसलमानों का डर दिखाती है और समाजवादी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाती है। आज इस मुल्क के अंदर सियासत तारीख, यहाँ पर सियासत डेवलपमेंट की नहीं, यहाँ पे सियासत तालीम की नहीं, यहाँ पे सियासत सड़कों की नहीं, यहाँ पे सियासत मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, दाढ़ी के नाम पर इस मुल्क के अंदर सियासत की जा रही है। और ये मुल्क अगर यही हालात रहे तो मुल्क हमारा कहां जाएगा? मेरे भाई, आप बताओ कहां जाएगा? अखिलेश यादव, अगर किसी यादव के साथ कोई जाति होती है तो तुम उत्तर प्रदेश के हर जिले में धरने प्रदर्शन कर देते हो। आज आजम खां अपनी सांसों की गिनती जेल की सलाखों के पीछे कर रहा है, और आरडीए ने, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश पारित किया कि वो नक्शा पास नहीं है, और 38 बिल्डिंगों को जौहर यूनिवर्सिटी के गिराने के आदेश कर दिए। लेकिन अगर इस मुद्दे को भी किसी ने बढ़ चढ़कर इस उत्तर प्रदेश के अंदर उठाया तो वो एमआईएम पार्टी थी। सबसे पहले बोलने का काम, जिला कार्यालयों में जाके अपने मेमोरेंडम देने का काम, आवाज उठाई जौहर यूनिवर्सिटी की, तो वो एमआईएम के सिपाहियों ने उठाई। और मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि चलना है मेरे साथ तो तलवार उठा मेरी तरह, चलना है
मेरे साथ तो तलवार उठा मेरी तरह, अब मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली। अब के जो फैसला होगा यहीं पे होगा, अब कोई दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अपने बुजुर्गों से सुना था कि सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो सूफी और संतों का जिला है, मगर यहां आकर ऐसा एहसास नहीं हो रहा। आप सियासी जलसे में आए हो, मटर मस्ती करने के लिए नहीं आए हो। आप इस तिरंगे की खिदमत के लिए, हिफाजत के लिए आए हो। आप यहां नेता बनने के लिए या मंच के लोग नेता बनने के लिए नहीं आए हैं। आप लोगों को अपने नेता, अपने बेटा को अगर सुनना है तो हमारी सुरक्षा में जो सरकारी और हमारे सिपाही और दरोगा जी लगे हुए उनकी बात को अमल करना होगा। आपको सबूत देना होगा कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए आए हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट आप लोगों के बीच में रहूंगा। यह किसान का बेटा आपसे कहने के लिए आया है कि भारत की सरजमी पर 5 बैरिस्टर पैदा हुए हैं। एक बैरिस्टर पाकिस्तान चला गया था, एक महात्मा गांधी हुए हैं, दूसरे बाबा भीमराव अंबेडकर हुए हैं, तीसरे चौथे पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए हैं। वो लोग इतना काम नहीं कर पाए, इतना देश को नहीं जगा पाए, इतना नहीं लड़ पाए आज के दौर में जितना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। भारत का बेटा, देश का बेटा, संविधान का रक्षक, भारत का रक्षक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपने लिए नेता बनने के लिए नहीं निकला, बल्कि आपको और हमें नेता बनाने के लिए निकला है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ना होगा मेरे जमाने में ऐसा, मंदिर टूटे, मस्जिद टूटे और टूटे चर्च गुरुद्वारा और मैं देखूं खड़ा खड़ा तमाशा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि होगा मेरे जमाने में ऐसा कि आजा लगे मस्जिद में और गुरुद्वारे में हो ग्रंथ और शंख बजे शिवालों में, और यही भावना रहेगी मेरे भारत वालों में, मेरे भारत वालों में। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। भारत के संविधान ने और कानून ने हमें संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने का अधिकार दिया है, मगर हम संविधान के तरीके को दरकिनार करते हुए आज तक हमने MP और MLA बनाने का काम किया है। और MP MLA को क्या समझा है? समझा है कि कोई विधायक, कोई MP मेरे दुकान का उद्घाटन करने आ जाए, हमारे बच्चों के टूर्नामेंट का उद्घाटन करने आ जाए, हमारे बच्चों की खतरे में आ जाए, ईदगाह के दिन टोपी लगाकर ईदगाह पर खड़ा हो जाए, अगर हम बीमार हो तो अस्पताल में फोटो खिंचाकर फेसबुक व्हाट्सएप खेले, अगर हमारा इंतकाल किसी का हो जाए तो कंधा देने आ जाए। ना साथियों, ना MP विधायक का काम ये नहीं था। MP विधायक का काम था लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर जब मेरे देश के, मेरे समाज के खिलाफ कोई कानून बने तो उसके खिलाफ बोलने का काम करे। अगर कोई बोलने का काम करता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी होता है, उनके शेर विधायक होते हैं और कोई नहीं होता। देश का बड़प्पना देखिए, देश में बड़प्पना कि आज मुसलमान सुरक्षित है, ना हिंदू सुरक्षित है, ना पुलिस सुरक्षित है, ना सरकारी अधिकारी और कर्मचारी है। बच्चों को हमारे देखा होगा आपने कि जब वो नौकरियों की तैयारी करते हैं, बच्चे उनके लीक हो जाते हैं, तो वो बच्चे लीक होने के बाद और मुझे तो अफसोस होता है, एक सीतापुर की बेटी ने आत्महत्या की, वो हिंदू समाज की बेटी थी, उसने मैं आत्महत्या इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर वालों ने ये कहा था कि आखिरी एग्जाम है तेरा, वो आखिरी एग्जाम में दे चुकी, वो एग्जाम लीक कर दिया गया है, भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है। वो तमाम हिंदू समाज के लोग, वो हिंदू समाज के बेटे इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ है वो मुसलमान, कहाँ है मुसलमान नाम की वो कौम जिसने इस देश को गोरे अंग्रेजों से आजाद कराया था, कहाँ है वो मुसलमानों के आली नबी, कहाँ है मुसलमानों के वो नौजवान जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चूमने का काम किया था। कहाँ है वो मुसलमान कि जब हमें हक और इंसाफ दिलाने के लिए हमारी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, आप आइए, तमाम हिंदू भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। हक तलबी हमारे साथ